श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। 252 वैष्णवन की वार्ता 156। अब श्री गोसाई जी के सेवक एक बीनकार श्रीनाथ जी द्वार में रहतो, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये सात्विक भक्त है, लीला में इनको नाम वीणा है। ये सुंदर गावत हैं, इनको स्वर बीन जैसो है। ताते श्री ठाकुर जी को ये अत्यंत प्रिय हैं। ये सुगंधनी ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये गोपालपुर में एक सनाड्य ब्राह्मण के जन्मियो। सो बालपने में ये श्री गोसाई जी को सेवक भयो, नाम पायो। पाछे ये बरस 10 को भयो, तब इनके माता पिता मरे। तब ये अपने नाना के यहाँ मथुरा जाए रहो। सो वह बीनकार होतो। सो बीन बहुत आछी बजावतो। सो बाने इनको बीन सिखायो। सो कछु दिन में ये बीन बहुत सुंदर बजावन लाग्यो। पाचे ये बरस 20 को भयो, तब या को ब्याह भयो। तब वह बहू को ले अपने घर गोपालपुर में आए रहो। पाछे लड़का लड़की भई, तब इनको खान पान को संकोच भयो। तब काहू ने श्री गोसाई जी सो कहो, महाराज अमू को बीन बहुत आछो बजावत है। तब और वह आपको सेवक हु है, पर वह गृहस्थी है, वाको खान पान को संकोच बहुत है। तब श्री गोसाई जी वाको बुलाए के कहे, जो तू श्रीनाथ जी के आगे बीन बजायो कर और तेरो नेग लियो कर। तब या बीनकार ने विनती करी, जो महाराज मुहू को यही इच्छा ही। वार्ता प्रसंग 1। सो वे बीनकार श्रीनाथ जी के सन्निधान बीन बजावतो। सो सवेरे शंखनाद ते पहले 4 घड़ी ते बजावतो और सेंट पाछे घड़ी 4 ताई बजावतो। सो ऐसी सुंदर बीन बजावतो। सो उन पे श्रीनाथ जी रीझ गए, प्रसन्न भये और श्री गोसाई जी हु प्रसन्न रहते। सो वह बीनकार अपने घर में गृहस्थ हतो। सो उनके घर ब्याह काज के दिन आए। सो उनको कछु रोजगार को तो हतो नहीं, कछु महीना ना हतो। श्रीनाथ जी के यहाँ ते नेग महाप्रसाद मिलतो। सो पहले प्रसाद को नौछावर सो ना देते। सो जो कछु नेग में दे ता में बचे, सो वैष्णवन को लिवावते। सो उन बीनकार ने मन में विचारी, जो अब कछु गुजरात के परदेश जाए के द्रव्य ले आवे तो ब्याह काज हुई। ऐसे अपने मन में परदेश जाए को विचार कियो। तब श्रीनाथ जी ने विचार कियो, जो ये तो गुजरात जाएगा तो बीन कौन बजावेगा, और गृहस्थी को तो द्रव्य बिना चले नहीं। सो सेन पाचे जब सब अपने अपने घर गए, तब श्रीनाथ जी ने एक सोने की कटोरी हती, सो लेके बीन में धर के आप तो पौड़े। पाचे जब प्रातः काल भयो, तो बीनकार आए के बीन बजावे लग्यो। सो ये देखे तो भीतर एक सोने की कटोरी पड़ी है। तब बीनकार ने विचारी, जो ये तो श्रीनाथ जी की कटोरी है। ता पाचे जब श्री गोसाई जी ऊपर पधारे, सो शंखनाद करवाए के आप भीतर पधारे। सो देखे तो सैया के पास सोने की कटोरी नहीं। तब श्री गोसाई जी ने मन में कही, जो जहाँ होएगी तहाँ ते आई जाएगी। पाचे आप मंगल भोग धर के तिवारी में विराजे। तब बीनकार ने वह कटोरी लेके श्री गोसाई जी के आगे धरी। तब श्री गोसाई जी ने पूछी, जो ये तेरे पास कैसे आई। तब इनने कही, महाराज बीन में धरी है थी। तब श्री गोसाई जी, आप तो अंतर्यामी हैं, सो जान गए जो श्रीनाथ जी इन पे रीझ के दीनी है। तब श्री गोसाई जी ने बीनकार ते कही, जो कटोरी श्रीनाथ जी ने तू को दीनी है, सो तू राख ले। तब बीनकार ने कही, जो महाराज मैं श्रीनाथ जी की कटोरी कैसे राखूं, ये तो श्रीनाथ जी के पास रहेगी। तब श्री गोसाई जी ने कही, जो हमारी आज्ञा है तू राख। तब बीनकार ने कही, जो महाराज आपकी आज्ञा है।
तो ये मैंने ली नहीं, और मैं तो आपको सेवक हूँ, ताते मैंने भेंट करी। ऐसे कह के आगे धर के दंडवत करी। तब श्री गोसाई जी ने खासा करवाए के भीतर धरी। पाचे श्री गोसाई जी ने बीनकार के मन की जानी, सो आपने बीनकार ते पूछी, जो तेने कहूँ जायवे को मन की योग है का? तब बीनकार ने कही, जो महाराज गृहस्थ हैं, ब्याह काज के लिए द्रव्य चाहिए, ताते परदेश जायवे को मन हतो। तब श्री गोसाई जी ने कही, जो तू परदेश जायवे को मन हतो। तब श्री गोसाई जी ने कही, तू परदेश मत जाए। तो पे श्रीनाथ जी प्रसन्न है, तो को द्रव्य चाहिए तो श्रीनाथ जी के भंडार में ते दिवावेंगे। तब बीनकार ने कही, जो महाराज मैं श्रीनाथ जी को देव द्रव्य कैसे ले? तब श्री गोसाई जी ने कही, जो हमारे यहाँ ते दे ही। तब इनने कही, जो आपको गुरु द्रव्य कैसे ले? तब आप कहिए, जो तो को वैष्णव द्वारा करवाए देंगे, पर परदेश मत जाए। पाछे एक गुजरात को संगायो, तामे एक वैष्णव द्रव्य पात्र हतो। सो उन ते श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, जो यह बीनकार है, सो श्रीनाथ जी को द्रव्य लेत नाही। श्रीनाथ जी ने सोने की कटोरी दीनी, सो याने लीनी नाही, हमारो हु लेत नाही। और श्रीनाथ जी यहाँ पे रीझे हैं, और यह तो गृहस्थ है, ब्याह में द्रव्य चाहिए, ताते ये तो परदेश जाते, और श्रीनाथ जी को सुहात नाही। सो तुम इनको ब्याह में द्रव्य लगे सो दियो। पाचे व सेठ ने बीनकार को द्रव्य दियो, सो उन ब्याह काज में लगायो। पाचे जब ब्याह काज आवे, तब श्री गोसाई जी आप वैष्णवन में सो कराए देते। सो उन बीनकार को परदेश नहीं जायवे दियो। सो उन बीनकार पे श्री गोवर्धन नाथ जी तथा श्री गोसाई जी आप सदा प्रसन्न रहते। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह जताए, जो श्रीनाथ जी के निकट जो वस्तु रहते सो सर्व स्वरूपात्मक है, ताते वैष्णव को उनमें लौकिक बुद्धि नहीं करनी। और वैष्णव समझ गए ना, ताते वैष्णव को उनमें लौकिक बुद्धि करनी नहीं। और वैष्णव को देव द्रव्य गुरु द्रव्य सर्वथा ना लेनो, यहू कहे। सो वे बीनकार श्री गोसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता को पार नाही। सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।